माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये चिराग पासवान बोलने वाले कौन होते हैं और उनकी बातों का नोटिस ले कौन रहा है? चिराग पासवान है कौन? क्यों? मुझे ये बताइए कि जेडीयू आरजेडी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? क्या कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है क्या बिहार में? जो मंत्रालय हमें बोला गया है, 2 मंत्रालय हमें मिलने जा रही है। जल्दी जल्दी कहते कहते तो 3-4 महीना बीत गए। सम्मानित स्थान मिलने जा रहा है। अरे यहाँ पे आयोग और बोर्ड में आप लोगों को जगह ही नहीं दी जा रही है, सिर्फ जेडीयू आरजेडी आपस में मलाई बांट रहे हैं। आप कहते हैं कि सम्मानित जगह मिलेगा। समय आएगा, जब प्रक्रिया शुरू हुई है, आने वाले समय में हमें भी एक उचित स्थान मिलेगा, ये श्योर है। इसके बाद से हमारा हक जो बनता है वो हक हमें मिलने जा रहा है। और हमारा भाई चिराग पासवान एनडीए के महत्वपूर्ण चेहरा है, नरेंद्र मोदी आशीर्वाद देते हैं, गाल तपतपाते हैं, आप कहते हैं चिराग पासवान कौन है? उस हिसाब से चिराग पासवान का महत्व बिल्कुल नहीं है। मतलब फोटो जीवी है, जहाँ कुछ वाकयात हुआ गए, गला पकड़ के फोटो खिंचा लिए, बस वहीं तक उनका रहता है काम। और बस क्या मंत्रिमंडल विस्तार डिप्टी सीएम का अधिकार होता है? देखिए चिराग पासवान से कल मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर हैं, वो इसलिए बैठकें करते हैं, इसलिए दबाव बनाते हैं ताकि उन्हें पहले कुछ मिले। आप देखिए कि किस तरह से माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो तो खुद एक जीता जागता झूठ का स्वरूप है। एक भी आईएम और आईआईटी का निर्माण नहीं हुआ, तो कितना बड़ा झूठ। और हर दिन झूठ। 15 लाख मिला आपको? बताइए किसको मिला? तो झूठ और भाजपा सरपट एक साथ चलते हैं, कोई महत्व नहीं है। मतलब जनता जाग चुकी। देखिए बिहार कांग्रेस की क्या स्थिति है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आदित्य पासवान जी हमारे साथ हैं, युवा नेता कांग्रेस के, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। आदित्य भाई, क्या स्थिति हो गई है बिहार कांग्रेस की? आप लोग तो कहाँ INDIA इंडिया बना रहे हैं, नीतीश कुमार को महत्वपूर्ण भूमिका में देख रहे हैं, और नीतीश कुमार बिहार में भाव ही नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को। बिल्कुल सही बात है सब। और महत्वपूर्ण भूमिका किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी तरह से हम बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनकी भी बहुत एक मुख्य भूमिका है। उसी तरह हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी, उनकी मुख्य भूमिका है। तो सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आप जो कह रहे हैं बात, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। मंत्रिमंडल विस्तार कितनी बार मांग कर चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष आपकी पार्टी के नेता मांग कर चुके हैं, लेकिन कहाँ? नीतीश कुमार जी से जब भी पूछा जाता है कहते हैं कि तेजस्वी जी बता देंगे। तेजस्वी जी मंत्रिमंडल विस्तार पे क्या बताएंगे, ये बताइए ना मुझे। क्या मंत्रिमंडल विस्तार डिप्टी सीएम का अधिकार होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था, पिछला लास्ट बयान जो आया था, उससे मंत्रिमंडल पर क्लियर बयान आया था कि जो कांग्रेस जिस अनुपात से हमारा हक जो बनता है वो हक हमें मिलने जा रहा है। और हमारे आप जब देखिएगा, जब विस्तार मंत्रिमंडल का होगा आने वाले समय में, जो कि बहुत जल्दी है, तो जो मंत्रालय हमें बोला गया है, 2 मंत्रालय हमें मिलने जा रही है। जल्दी जल्दी कहते कहते तो 3-4 महीना बीत गए। मतलब ये सिर्फ ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ ये विस्तार हमारे लिए हो रहा है, पूरे गठबंधन के लिए हो रहा है। हाँ। और जब गठबंधन में जब विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उसमें आप देखेंगे कांग्रेस को जो स्थान है वो सम्मानित स्थान मिलने जा रहा है। अरे यहाँ पे आयोग और बोर्ड में आप लोगों को जगह ही नहीं दी जा रही है, सिर्फ जेडीयू आरजेडी आपस में मलाई बांट रहे हैं। आप कहते हैं कि सम्मानित जगह मिलेगा। ये सब आप तिल का ताड़ आप लोग को बनाने का आदत है। हाँ। ये सब बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए कि अभी ये सब जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी कुछ आयोगों का गठन हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के हमारे जो मित्र हैं उन्हें एकोमोडेट किया गया। आने वाले समय में कांग्रेस के भी जो वरिष्ठ नेता, मुझे ये बताइए कि जेडीयू आरजेडी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? क्या कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है क्या बिहार में? नहीं, इस प्रश्न का ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। हाँ। समय आएगा, जब प्रक्रिया शुरू हुई है, आने वाले समय में हमें भी एक उचित स्थान मिलेगा, ये श्योर है। इसके लिए मतलब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कब होगा, क्या होगा। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, सबको जिसका जो स्थान है वो मिलता जाएगा। देखिए चिराग पासवान से कल मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर हैं, वो इसलिए बैठकें करते हैं, इसलिए दबाव बनाते हैं ताकि उन्हें पहले कुछ मिले। आप लोग संयोजक नहीं बना रहे हैं, वो चेहरा बनना चाह रहे हैं, यहाँ संयोजक भी नहीं बनाया जा रहा है। क्या वाकई चिराग पासवान के इस बयान में दम है? देखते हैं क्या महागठबंधन में क्या हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, महागठबंधन के नेताओं का आपसी समन्वय कैसा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये चिराग पासवान बोलने वाले कौन होते हैं और उनकी बातों का नोटिस ले कौन रहा है? तो ये प्रश्न ही आपको नहीं करना चाहिए। चिराग पासवान है कौन?
भाई चिराग पासवान एनडीए के महत्वपूर्ण चेहरा है, नरेंद्र मोदी आशीर्वाद देते हैं, गाल तपतपाते हैं, आप कहते हैं चिराग पासवान कौन है? ये आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण चेहरा है, लेकिन जो बिहार की जो राजनीति है, बिहार के पटल पर जो आज के डेट में जो राजनीति हो रही है, उस हिसाब से चिराग पासवान का महत्व बिल्कुल नहीं है। मतलब फोटो जीवी है, जहाँ कुछ वाकयात हुआ गए गला पकड़ के फ़ोटो खिंचा लिए, बस वहीं तक उनका रहता है काम। और बस एक दलित का बेटा, एक दलित नेता का बेटा, जिससे दलितों के साथ रहना चाहिए था, बहुजनों के साथ रहना चाहिए था, गरीबों और पिछड़ों के साथ रह के उन्हें न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए थी, वो सिर्फ अपनी सत्ता के लिए राजनीति करता है। तो चिराग पासवान कोई मतलब नहीं है, इनकी बात ना करें वो बेहतर है। अभी देखिए मैं बताता हूँ आपको, बिहार में इतने सारे वाक़यात हुए जो कि नहीं होना चाहिए, दुखद होता है। कितनी बार हम जाते हैं, उनका मरहम लगाते हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम होता है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारा क्रांतिकारी भाई अप्रैल के महीने में देखिए राकेश पासवान, उसकी हत्या हो गई थी। ये गए उनके घर पे, उन्होंने बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचाया, उसके बाद रफू चक्कर गायब। पुलिसिया कार्रवाई में हम लोगों ने मदद की, जो अपराधी जो भागे हुए थे, जिन अपराधियों का नाम था उन्हें पकड़वाने में हमने पुलिस को कह के मदद किया उनको। फिर हमारे वैशाली में ही एक बेटी का बलात्कार हो गया था, जिसको मार भी दिया गया, वहाँ भी गए, इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और उस एक दिन के धरना प्रदर्शन के बाद गायब। तो ये फ़ोटो जीवी नहीं है तो क्या है? काम हम लोग करते हैं धरातल पर, जिसको बिहार में कोई अगर ज़रूरत पड़ता है, किसी को न्याय की आवश्यकता होती है, किसी के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता होती है, तो हम करते हैं। वो भागते नहीं हैं, हम यहीं बैठे हुए हैं। ये नहीं आया कि एयरपोर्ट पे आए, बयान दिया और रफू चक्कर। तो आप उसकी बात करें जो प्रासंगिक हो, जिसकी बातों को लोग सुनते हो, समझते हो, जो गरीबों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का। अरे आप फोटोजेनिक कहते हैं, यहाँ पे देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसके मुखिया नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तीनों वैल्यू दे रहे हैं चिराग पासवान को। तो उनके वैल्यू देने से बिहार में उनका महत्व नहीं ना बढ़ जाएगा। और आप देखिए कि किस तरह से माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो तो खुद एक जीता जागता झूठ का स्वरूप है। अभी उनका देखिए, उन्होंने जो बोला कि हर वर्ष IIT और IIM का निर्माण हो रहा है भारत में, और राज्यसभा में उन्हीं का जवाब था, उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी का जवाब था कि पिछले पाँच वर्षों में एक भी IIM और IIT का निर्माण नहीं हुआ। तो कितना बड़ा झूठ, और हर दिन झूठ। 15 लाख मिला आपको, बताइए किसको मिला? तो झूठ और भाजपा सरपट एक साथ चलते हैं, कोई महत्व नहीं है। मतलब जनता जाग चुकी है और आने वाला 2024 के चुनाव में इनको जवाब मिलेगा। किस तरह से ये बाहर होंगे ना, जो ओवर कॉन्फिडेंस में कहते हैं ना बात, वो बोलते रहें। सर्वे कई तरह के आ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जवाब मिलेगा। सर्वे जो भी आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार। सब ये डॉक्टर सर्वे की बात नहीं कीजिए। सर्वे कौन करता? आप ही के लोग, ऐसे लोग करते ना हैं। अपने मन से कुछ भी सर्वे बना दीजिएगा, उससे क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जनता जाग चुकी है और हर लोग आज त्रस्त हैं महंगाई से, आज हमारा युवा वर्ग त्रस्त है बेरोजगारी की समस्या से, तो लोग, देश आज परेशान है। देश की जो संस्थाएं हैं, जो इकाइयां हैं, उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे किस तरह से अपने व्यापारी मित्रों को बेच रहे हैं, देश का नुकसान हो रहा है। तो ये सब लोग देख रहे हैं और सच्चाई क्या है सब लोगों तक पहुंच रही है ये। तो आने वाला चुनाव एक बहुत डिफरेंट स्वरूप होगा। ये कितना भी सर्वे आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन 2024 का चुनाव एक अलग रंग लेके आए। सर्वे में तो बिहार की भी स्थिति जो है वो बताई जा रही है कि बिहार में भी एनडीए एज लेगा। ठीक है, सीटें घटेंगी लेकिन एज लेगा एनडीए गठबंधन। बिल्कुल आपका कहना है, आप सर्वे पे ही चलिए। 2015 में भी कुछ इसी तरह का सर्वे आया था, जब एनडीए ने पूरा जोर लगाया था, लेकिन हम महागठबंधन उस वक्त एकजुट खड़े थे और 53 सीट पे इन्हें सिमटा दिया था। तो आने वाला 2024 और 25 का चुनाव देखिएगा कि किस तरह इन्हें हम लोग धूल चटाएंगे और सिमटा देंगे। एकजुट है, यही तो सवाल है ना। महागठबंधन एकजुट कहना और होना, दोनों में आदित्य भाई काफ़ी अंतर। फिर आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोल रहे हैं। आगे क्या होगा ये किसको मालूम है। आज हम एकजुट हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय भी हम एकजुट रहेंगे। तो जब एकजुट रहेंगे तो इन्हें धूल भी चटाएंगे। मुंबई की बैठक में नीतीश जी का सपना पूरा होगा। फिर वही बात मतलब घुमा फिरा के किस तरह से अपने शब्दों को आप लोगों को हमारे मुंह से निकलवाना है। कोई चर्चाएं, और चर्चाएं बिना सच्चाई की नहीं होती है। अगर नीतीश कुमार के संयोजक बनाने की बात तमाम चैनल पहले बैठक से चला रहे हैं तो मान लीजिए कि उसमें सच्चाई थी, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। तो अब अगर अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर देरी है। भाई देखिए ना, आप इसमें 2 बैठकें हुई ना। हाँ, रिजल्ट क्या आया 2 बैठकों से? पूरा भारत देखा कि किस तरह से हमारी गठबंधन मजबूत हुई। और एक अम्ब्रेला के नीचे, चाहे वो बिहार में जो बैठक हुई थी 23 जून को, वो चाहे वो बेंगलोर में जो बैठक हुई थी, पूरे कोई उसमें आपको लगा हमने ऐड हुआ और उसमें
जो हमारे मित्र थे उसमें और ऐड ही हुए। उसी तरह से जब मुंबई में बैठक होगी तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से मुंबई में बैठक हुई और कौन संयोजक हुआ नहीं हुआ, ये तो बैठक होने के बाद डिसाइड होगा ना। अभी से क्यों उस पर हम लोग बात करें, जो होगा उसका आपको बिल्कुल आंसर, आपको एकदम सटीक सवाल सटीक मैं आपको आंसर करूँगा। चलिए, हमारे साथ आदित्य पासवान थे जिनका साफ कहना है कि इंतज़ार करते हैं अब मुंबई की बैठक का और देखते हैं कि उसमें आगे क्या कुछ होता है।